नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा था, आज हम शुरू कर रहे हैं ओ रोमियो आशिकी की कॉलोनी की कहानी का पहला हिस्सा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसका नाम है आशिकी की कॉलोनी। ये कोई आम कॉलोनी नहीं है। यहाँ पर हर दीवार पर मोहब्बत की कहानियाँ लिखी हैं। हर गली में किसी न किसी का अधूरा प्यार छुपा है और हर चेहरे पर या तो उम्मीद है या फिर टूटे दिल की खामोशी। लोग इस कॉलोनी को मजाक में कहते हैं प्यार का अड्डा, लेकिन असल में ये जगह उन लोगों की है जो प्यार तो सच्चा करते हैं मगर किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देती। इसी कॉलोनी में रहता है हमारा हीरो, जिसे सब प्यार से बुलाते हैं रोमियो। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीजों पर सिमटी है, दोस्त, माँ और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं, वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमजोर नहीं है। वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आम वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रोमियो उसे पहली बार देखता है और वहीं ठहर जाता है। ना वो आगे बढ़ पाता है, न पीछे हट पाता है। बस उसी पल उसे एहसास होता है कि शायद यही है वो लड़की जिसके लिए उसका दिल इतने सालों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक मासूम प्यार की कहानी जो आगे चल एक खतरनाक जंग में बदलने वाली है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो रोमियो सिर्फ प्यार में पड़ा है। उसे ये नहीं पता कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता उसे सीधे अंधेरे की दुनिया में ले जाने वाला है। रोमियो अभी भी उसी जगह पर खड़ा होता है जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, दिमाग बिल्कुल शांत है और आंखें बस उसी को ढूंढ रही हैं। वो लड़की धीरे धीरे कॉलोनी के अंदर जाती है। उसके हाथ में कुछ किताबें होती हैं और चेहरे पर एक अलग ही शांति। रोमियो उसे दूर से देखता रहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता कि जाकर बात करे, क्योंकि रोमियो प्यार में बहादुर है पर बात करने में थोड़ा डरपोक है। अगले दिन फिर वही समय, फिर वही जगह और फिर वही लड़की। अब रोमियो को यकीन हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये किस्मत है। उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं, अबे रोमियो, नाम तो तेरा रोमियो है पर एक्ट बिल्कुल डरपोक जैसा कर रहा है। रोमियो मुस्कुराता है पर अंदर से वो बेचैन है। वो जानना चाहता है कि आखिर लड़की है कौन। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। वो इस कॉलोनी में नई आई है अपने मामा के घर रहने। मीरा पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की जिंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है, पहले मौसम की, फिर कॉलोनी की, फिर जिंदगी की। रोमियो को पता चलता है कि मीरा को सादगी पसंद है, झूठ बिल्कुल नहीं और दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं। और मीरा को समझ आने लगता है कि रोमियो अलग है, बाकी लड़कों जैसा नहीं है। वो उसे रिस्पेक्ट देती है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और कभी जबरदस्ती नहीं करता। दिन बीतते जाते हैं, दिनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। अब कॉलोनी के लोग कहने लगते हैं, लगता है आशिकी की कॉलोनी को नया रोमियो जूलियट मिल गया। पर दोस्तों, यह कहानी उतनी सीधी नहीं है। मीरा की जिंदगी में एक अंधेरा सच छुपा है जिसके बारे में रोमियो को कुछ भी नहीं पता। और रोमियो की मासूमियत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ प्यार के साथ खतरा भी जुड़ा होगा। अब मीरा और रोमियो की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है
हमें दिखता है एक प्यार का जश्न। आशिकी की कॉलोनियों में एक अलग ही माहौल बन जाता है। लोगों को भी समझ में आने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। शाम का समय होता है, पूरी कॉलोनी में हल्की हल्की रोशनी जल रही होती है। रंगीन बल्ब, सजावट और बच्चों की हंसी की आवाज़। आज कॉलोनी में छोटा सा फेस्टिवल रखा गया है, जहाँ सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। रोमियो थोड़ी दूर खड़ा होता है, मीरा को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर वही सुकून वाली मुस्कान होती है जो सच्चे प्यार में होती है। मीरा अपने दोस्तों के साथ आती है और पहली बार रोमियो से खुलकर हंसकर बात करती है। दोनों साथ में चलते हैं, गली गली घूमते हैं और कॉलोनी की पूरी दीवारों पर लिखे प्यार के पुराने नाम पढ़ते हैं। मीरा धीरे से कहती है, यह जगह सच में आशिकी की कॉलोनी है। रोमियो मुस्कुराकर जवाब देता है, पर सबसे खूबसूरत नाम आज यहाँ हमारा लिखा जाएगा। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है फिल्म का सबसे रंगीन हिस्सा। तभी बैकग्राउंड आशिकी की कॉलोनी वाला गाना शुरू होता है। पूरा माहौल बदल जाता है। लोग नाचने लगते हैं, बच्चे ताली बजाते हैं और रोमियो व मीरा की जोड़ी पूरी कॉलोनी को सेंटर बना जाती है। ये गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये उनके प्यार की पहचान बन जाता है। रोमियो की पहली बार खुलकर हंसता है, खुलकर जीता है। मीरा को लगता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो उसे समझता है, जो उसे सुरक्षित महसूस कराता है। पर दोस्तों, इसी खुशी के बीच कैमरा एक बार अचानक कॉलोनी के बाहर जाता है, जहां कुछ अनजान लोग चुपचाप इस कॉलोनी को देख रहे होते हैं। उनकी नज़र रोमियो पर होती है। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि खतरे का इशारा होता है। रोमियो और मीरा अभी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि कोई उनकी खुशियों को दूर से देख रहा है और शायद तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह वही पल है जहां फिल्म का टोन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्यार की कहानी अब सिर्फ रोमांस नहीं रह पाती, अब उसमें खतरे की परछाई भी जुड़ने लगती है। अब कहानी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। रोमियो सिर्फ लव स्टोरी नहीं रहती, अब ये बन जाती है एक खतरनाक सफर की शुरुआत। अगली सुबह होती है। रोमियो रोज की तरह कॉलोनी से बाहर जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त को किसी जरूरी काम में मदद करनी होती है। वो पहली बार आशिकी की कॉलोनी से थोड़ा दूर निकलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, माहौल बदलने लगता है। रंगीन गलियां खत्म, अब टूटे हुए रास्ते, खामोशी और अजीब सी बेचैनी। रोमियो को लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। उसी वक्त वो कुछ लोगों को देखता है जो बहुत गंभीर लग रहे होते हैं। न हंसी न बात, बस एक अजीब सी शक थी। उनकी नज़र रोमियो पर पड़ती है। पहली बार रोमियो को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर प्यार से नहीं बल्कि शक से। उसने एक आदमी रोमियो के पास आता है और पूछता है, तू ही है ना रोमियो? रोमियो थोड़ा घबराकर कहता है, हाँ, आप कौन? वो आदमी मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में गर्मी नहीं, खतरा छुपा होता है। बड़ा नाम हो गया है तेरा कॉलोनी में, वो कहता है। सब तुझे जानते हैं। रोमियो को समझ नहीं आता कि कोई अजनबी उसके बारे में इतना क्यों जानता है। कुछ देर बाद रोमियो को पता चलता है कि ये लोग शहर के उस हिस्से से हैं जहाँ नियम प्यार के नहीं, डर के चलते हैं। यह वही जगह है जिसे लोग क्राइम वर्ल्ड कहते हैं। रोमियो पहली बार अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देखता है। उसे समझ आने लगता है कि मीरा की जिंदगी सिर्फ किताबों और सपनों तक सीमित नहीं है। वो आदमी धीरे से कहता है, कुछ रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं बनते रोमियो, कुछ रिश्ते मजबूरी से बनते हैं। और ये बात है रोमियो के दिल में तूफान मचा देती है। उसी रात रोमियो मीरा से मिलता है। वो पूछना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। मीरा के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता होती है, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। रोमियो समझ जाता है जो डर उसने बाहर महसूस किया, वही डर मीरा की आंखों में भी है। अब रोमियो दो दोस्तों के बीच खड़ा है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जिसमें घुसना आसान है पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल। दोस्तों, यहीं से रोमियो का असली इत्तेफान शुरू होता है। अब वो सिर्फ आशिकी की कॉलोनी का रोमियो नहीं रहा, अब वो बन रहा है एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर
जहाँ हर कदम खतरे से खरा भरा है। यहाँ रोमियो को मीरा के अतीत का सबसे बड़ा सच पता चलता है। वो उस सच को पता चलता है उसे वो सच पता चलता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। उस रात रोमियो को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, मीरा आखिर किस डर में जी रही है। अगली सुबह रोमियो उससे मिलने जाता है, पर आज उसका अंदाज अलग होता है। आज वो मुस्कुरा नहीं रहा, सच जानने की हिम्मत लेकर जाता है। रोमियो धीरे से कहता है, मीरा, क्या तुम मुझसे छुप रोमियो धीरे से कहता है, मीरा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मीरा चुपचाप होती है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। यही चुप रोमियो को बता देती है कि कहानी में कुछ बड़ा छुपा है। कुछ पल बाद मीरा बोलती है, रोमियो, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखना चाहती थी, पर शायद अब छुपाना गलत है। वो बताती है कि उसके परिवार पहले क्राइम वर्ल्ड से जुड़ा रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार गलत रास्ते पर चले गए थे और उसी की सजा उसे आज भी मिल रही है। कुछ लोग उसे एक जरिया मानते हैं, एक मोहरा जिससे वो रोमियो तक पहुंच सकते हैं। रोमियो को गुस्सा आता है, पर मीरा पर नहीं, उस दुनिया पर जो मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाती है। रोमियो कहता है, तुम अकेली नहीं हो मीरा, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में धोखे की एंट्री होती है। रोमियो का एक पुराना दोस्त जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, चुपचाप उन गलत लोगों से जुड़ चुका होता है। वो दोस्त रोमियो की हर हरकत की खबर उन्हें देता रहता है। रोमियो को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि उसका सबसे अपना उसी को खतरे में डाल रहा है। एक शाम रोमियो को एक मैसेज मिलता है, अगर मीरा की सलामी चाहते हो तो आज रात अकेले आओ। ये पढ़ते ही रोमियो का दिल बैठ जाता है। वो मीरा को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो और डर जाए। वो तय कर लेता है, चाहे जो हो जाए, वो मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं पड़ने देगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो प्यार करने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक रक्षक बनने लगता है। अब उसका प्यार सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। यहीं खत्म होता है जहां रोमियो के सामने तीन सबसे बड़ी सच्चाई होती हैं। मीरा का अतीत खतरनाक है, उसका अपना दोस्त धोखेबाज है, और अब वो खुद क्राइम वर्ल्ड के निशाने पर है। तो दोस्तों, जहां रोमियो को पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है, अब हम देखते हैं उसका असली बदलाव। वो रोमियो जो कभी झगड़ता नहीं करता है, जो हर बात हंसी में टाल देता है, आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है। वो तय कर चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, मीरा तक कोई आंच नहीं आने देगा। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुँचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है।
पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। अब रोमियो पूरी तरह तैरता है, ना पीछे हटने के लिए ना झुकने के लिए। यहीं खत्म होता है जहां रोमियो अपने डर, अपने धोखेबाज और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ चुका होता है। अब हम पहुंचते हैं रोमियो आशिकी की कॉलोनी के हिस्से पर, जहां सब कुछ खुलकर सामने आता है और रोमियो को अपना प्यार और इज्जत दोनों बचाना होता है। रोमियो पूरी तरह तैरता है। उसने अपने डर, धोखे और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। वो क्राइम वर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर मीरा तक पहुंचने वाला है। रात का समय होता है। आशिकी की कॉलोनी की गलियां शांत हैं, पर आज वहां रोमांच का तूफान है। रोमियो उस जगह पहुंचता है जहां मीरा को खतरा है। वहीं वह उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है, जो धोखा दे के चुका है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ चुनौती और इरादा है। दोस्ती और प्यार की लड़ाई अब एक्शन में बदल चुकी है। रोमियो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। पहली बार रोमियो बोलता है, तुम चाहे जितना भी धोखा दो, मैं अपना प्यार और सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियाँ छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान
इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सबटल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन, कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं, क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रेटजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू, बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियाँ छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है।
धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेचरी हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सबटल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है, और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन, कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोटेक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फ़ायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमज़ोर नहीं है। वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है, जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है, और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आम वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं।
पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। वो जब उस जगह पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीजों पर सिमटी है, दोस्त, माँ, और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है। और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की जिंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है। पहले वो रोमियो जो कभी झगड़ता नहीं करता है, जो हर बात हंसी में टाल देता है, आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है। वो तय कर चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, मीरा तक कोई आंच नहीं आने देगा। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। वो जब उस जगह पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता।
वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है। तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। अब रोमियो पूरी तरह तैरता है, ना पीछे हटने के लिए ना झुकने के लिए। यहीं खत्म होता है जहां रोमियो अपने डर, अपने धोखेबाज और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ चुका होता है। अब हम पहुंचते हैं रोमियो आशिकी की कॉलोनी के हिस्से पर, जहां सब कुछ खुलकर सामने आता है और रोमियो को अपना प्यार और इज्जत दोनों बचाना होता है। रोमियो पूरी तरह तैरता है। उसने अपने डर, धोखे और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। वो क्राइम वर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर मीरा तक पहुंचने वाला है। रात का समय होता है। आशिकी की कॉलोनी की गलियां शांत हैं, पर आज वहां रोमांच का तूफान है। रोमियो उस जगह पहुंचता है जहां मीरा को खतरा है। वहीं वह उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है जो धोखा दे के चुका है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ चुनौती और इरादा है। दोस्ती और प्यार की लड़ाई अब एक्शन में बदल चुकी है। रोमियो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। पहली बार रोमियो बोलता है, तुम चाहे जितना भी धोखा दो, मैं अपना प्यार और सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। रोमियो कहता है, आशिकी कॉलोनी की शुरुआत होती है आशिकी की कॉलोनी से, एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की जिंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह
बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं, क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रेटजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू, बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है, आशिकी कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है,
क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की जिंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोटेक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फ़ायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसके लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमज़ोर नहीं है, वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है।
उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आम वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुँचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीज़ों पर सिमटी है, दोस्त, माँ और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है। और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है। पहले उसने अपने डर, धोखे और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। वो क्राइम वर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर मीरा तक पहुंचने वाला है। रात का समय होता है, आशिकी की कॉलोनी की गलियां शांत हैं, पर आज वहां रोमांच का तूफान है। रोमियो उस जगह पहुंचता है जहां मीरा को खतरा है। वहीं वह उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है जो धोखा दे के चुका है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ चुनौती और इरादा है। दोस्ती और प्यार की लड़ाई अब एक्शन में बदल चुकी है। रोमियो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। पहली बार रोमियो बोलता है, तुम चाहे जितना भी धोखा दो, मैं अपना प्यार और सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है। और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। रोमियो कहता है, आशिकी कॉलोनी की शुरुआत होती है आशिकी की कॉलोनी से, एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है,
सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मूवमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की जिंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोटेक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रेटजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सहिबिशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले सारे मूवी
अगर आपको यह मूवी एक्सप्रेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्रेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है आशिकी कॉलोनी की शुरुआत होती है आशिकी कॉलोनी से, एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी।
रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है। तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसके लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमज़ोर नहीं है। वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है, जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आम वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुँचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीज़ों पर सिमटी है, दोस्त, माँ और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है। पहले वो रोमियो जो कभी झगड़ता नहीं करता है, जो हर बात हंसी में टाल देता है, आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है। वो तय कर चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, मीरा तक कोई आंच नहीं आने देगा। रात का समय होता है,
शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। वो जब उस जगह पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है। अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है। तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। अब रोमियो पूरी तरह तैरता है, ना पीछे हटने के लिए ना झुकने के लिए। यहीं खत्म होता है जहां रोमियो अपने डर, अपने धोखेबाज और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ चुका होता है। अब हम पहुंचते हैं रोमियो आशिकी की कॉलोनी के हिस्से पर, जहां सब कुछ खुलकर सामने आता है और रोमियो को अपना प्यार और इज्जत दोनों बचाना होता है। रोमियो पूरी तरह तैरता है। उसने अपने डर, धोखे और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। वो क्राइम वर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर मीरा तक पहुंचने वाला है। रात का समय होता है। आशिकी की कॉलोनी की गलियां शांत हैं, पर आज वहां रोमांच का तूफान है। रोमियो उस जगह पहुंचता है जहां मीरा को खतरा है। वहीं वह उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है, जो धोखा दे के चुका है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ चुनौती और इरादा है। दोस्ती और प्यार की लड़ाई अब एक्शन में बदल चुकी है। रोमियो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। पहली बार रोमियो बोलता है, तुम चाहे जितना भी धोखा दो, मैं अपना प्यार और सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। रोमियो कहता है, आशिकी कॉलोनी की शुरुआत होती है आशिकी की कॉलोनी से, एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपाकर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है।
उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की जिंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेचरी हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियां और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोटेक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रेटजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले सारे मूवी अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू, बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए, क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और
छोटी छोटी खुशियाँ छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन, कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोटेक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यह लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता।
वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है। तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसके लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमज़ोर नहीं है। वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आम वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीज़ों पर सिमटी है, दोस्त, माँ और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा।
क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं, कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन, कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं, क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रेटजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू, बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियाँ छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है, लोग अपने दिल की बातें छुपाकर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी, सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है,
लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है, और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन, कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फ़ायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। वो हर बात पे हंसी में टाल देता है। लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन असल में वो कमज़ोर नहीं है, वो बस दिल का बहुत साफ है। हर सुबह रोमियो कॉलोनी में छतों से गुजरते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता है और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी चल रही होती है, जब तक किस्मत उसके सामने एक ऐसा मोड़ नहीं लाती जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक दिन रोमियो कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर।
वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में वो लड़की अलग होती है, उसके चलने में आत्मविश्वास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो मासूमियत होती है जो किसी को भी रोक ले। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुँचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। रोमियो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। वो एक सिंपल सा इंसान है जिसकी दुनिया बस इन चीज़ों पर सिमटी है, दोस्त, माँ और उसका सपना एक दिन वो सच्चा प्यार पाएगा। रोमियो का स्वभाव बड़ा ही अलग है। वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है, एक्शन, सस्पेंस होता है, हर कदम पर खतरा है। लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। एक दिन कॉलोनी में छोटा सा फंक्शन होता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं रोमियो और मीरा की पहली सही मुलाकात होती है। रोमियो बहुत घबराया हुआ होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है। वो बस इतना कह पाता है, हाय। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, हेलो। दोस्तों, वो छोटा हेलो रोमियो की जिंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता है। धीरे धीरे बात शुरू होती है। पहले वो रोमियो जो कभी झगड़ता नहीं करता है, जो हर बात हंसी में टाल देता है, आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है। वो तय कर चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, मीरा तक कोई आंच नहीं आने देगा। रात का समय होता है, शहर की लाइटें जल रही होती हैं, पर रोमियो की दुनिया में अंधेरा है। वो अकेला निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसे बुलाया गया है। रास्ते भर उसके दिमाग में मीरा की मुस्कान घूम रही होती है। वही मुस्कान उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो सोचता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूँगा। वो जब उस जगह पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह सन्नाटा है और हवा में डर की एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग सामने आते हैं, उनकी जांच में घमंड और आंखों में चेतावनी होती है। उनमें से उनमें से एक बोलता है, रोमियो, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया में कदम रखकर। रोमियो शांति से जवाब देता है, गलती नहीं, मैं बस अपना प्यार बचाने आया हूँ। यही वो पल है दोस्तों जहाँ रोमियो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फ़ायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसके लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है,
मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्तों, यह लाइन फिल्म की सबसे मजबूत लाइनों में से एक बन जाती है। अब रोमियो पूरी तरह तैरता है, ना पीछे हटने के लिए ना झुकने के लिए। यहीं खत्म होता है जहां रोमियो अपने डर, अपने धोखेबाज और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ चुका होता है। अब हम पहुंचते हैं रोमियो आशिकी की कॉलोनी के हिस्से पर, जहां सब कुछ खुलकर सामने आता है और रोमियो को अपना प्यार और इज्जत दोनों बचाना होता है। रोमियो पूरी तरह तैरता है। उसने अपने डर, धोखे और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। वो क्राइम वर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर मीरा तक पहुंचने वाला है। रात का समय होता है। आशिकी की कॉलोनी की गलियां शांत हैं, पर आज वहां रोमांच का तूफान है। रोमियो उस जगह पहुंचता है जहां मीरा को खतरा है। वहीं वह उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है, जो धोखा दे के चुका है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ चुनौती और इरादा है। दोस्ती और प्यार की लड़ाई अब एक्शन में बदल चुकी है। रोमियो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। पहली बार रोमियो बोलता है, तुम चाहे जितना भी धोखा दो, मैं अपना प्यार और सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्त जो धोखा दे चुका था आखिरकार समझ जाता है कि रोमियो की नीयत सच्ची है। उसकी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। अब रोमियो अकेले क्राइम वर्ल्ड के लोगों का सामना करता है। बड़ी लड़ाई होती है। एक्शन, सस्पेंस होता है। हर कदम पर खतरा है, लेकिन रोमियो अपनी हिम्मत और स्ट्रेटजी से हर खतरे को मार देता है। और अंत में रोमियो मीरा तक पहुंचता है। दोनों मिलते हैं। आंखों में खुशी और राहत होती है। मीरा बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और साथ ही अपना भी। रोमियो मुस्कुराता है, हमेशा के लिए। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है आशिकी की कॉलोनी से, एक ऐसी जगह जहां हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है। इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन
सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत, स्ट्रैटेजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। सच्चा प्यार मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बनाता है। धोखा और खतरा आए तब भी हिम्मत और स्ट्रैटेजी काम आती है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपके हिसाब से रोमियो ने अब सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ी? अपने प्यार के लिए या खुद के डर के लिए? आपको कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म के गानों का सेपरेट रिएक्शन या एनालिसिस भी बनाऊं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस ना कर सकें। मूवी रिलीज के बाद मैं फुल मूवी रिव्यू, बिहाइंड द स्कैन एनालिसिस भी बुलाऊंगा, तो जुड़े रहिए क्योंकि ओ रोमियो की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। रोमियो कहता है, आशिकी की कॉलोनी की शुरुआत होती है। आशिकी की कॉलोनी से एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में प्यार की कहानी और छोटी छोटी खुशियाँ छिपी हैं। यहाँ का माहौल रंग बिरंगा है। लोग अपने दिल की बातें छुपा कर रखते हैं और सब बच्चों की हंसी और खेल इस कॉलोनी को जीवंत बनाते हैं। इसी कॉलोनी में रोमियो नाम का एक साधारण और मासूम लड़का रहता था, जिसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी सादगी और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता है, सच्चा प्यार पाना। रोमियो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है जब उसकी नज़र कॉलोनी की लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आत्मविश्वास, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की है, जिसकी मासूमियत और अंदाज रोमियो को तुरंत आकर्षित कर लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बनती है। छोटे छोटे डेसिंग मोमेंट्स, मुस्कानें और चुपके से बातों के बीच प्यार की शुरुआत होती है। उनके रिश्ते विकास कॉलोनी के छोटे छोटे त्योहारों, खेल और साझा यादों के माध्यम से होता है, जहां वे एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हैं और कॉलोनी की खुशियां हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया शांत लगती है, क्राइम वर्ल्ड के लोग कॉलोनी में घुसकर करते हैं और रोमियो की ज़िंदगी में पहला बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। पहले तो यह खतरा छुपा और सब्टिल होता है, लेकिन धीरे धीरे रोमियो को एहसास होता है कि मीरा और कॉलोनी के लोग सीधे अपराधियों के निशाने पर हैं। रोमियो का पहला सामना इन खतरों से उसे डराता है, लेकिन यह वही अपनी हिम्मत और बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का संभालने लगता है। धीरे धीरे रोमियो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वह सिर्फ मासूम लड़का नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्यार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए तैयार प्रोटेक्टर बन जाता है।
इसी बीच उसे सबसे बड़ा धोखा अपने सबसे करीब दोस्त से मिलता है, जो चुपचाप उसे अपराधियों के संपर्क में है। यह बेट्रियल रोमियो को अंदर से झकझोर देता है, लेकिन उसका इरादा टूटता नहीं। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, मीरा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगा। क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ उसके कई संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटजी, हिम्मत और क्विक थिंकिंग दिखाई देती है। अंततः रोमियो सभी खतरों का सामना करते हुए मीरा तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित करता है। इस दौरान इमोशनल मूवमेंट, रोमांस और रोमांच एक साथ चलते हैं। मूवी का अंत यह दिखाता है कि रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। कॉलोनी में खुशी लौट आई है, लेकिन सब्टल हिंट्स दिखाई दे जाते हैं। क्राइम वर्ल्ड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नया खतरा उभर सकता है। पूरी कहानी का कंट्रोल मैसेज यही है कि सच्चा प्यार मुश्किलों में और भी मजबूत होता है। भरोसा और लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत होती है, और हिम्मत, स्ट्रेटजी और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोमियो की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि कॉरेज, सस्पेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और सच्चा प्यार हर चुनौती के सामने टिक सकता है। अंत में रोमियो और मीरा का मिलन कॉलोनी की खुशियाँ और भविष्य की संभावना दर्शकों के दिल में सस्पेंस और एक्साइटमेंट छोड़ते हैं, जिससे यह कहानी मेमोरेबल और इंगेजिंग बन जाती है। अब जहां में रोमियो ने अपने प्यार और इज्जत दोनों बचाया है, हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए क्यों खास है। रोमियो और मीरा अब सुरक्षित हैं। क्राइम वर्ल्ड का खतरा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कॉलोनी की गलियों में अब भी उसकी गूंज रहती है। रोमियो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो बन चुका है एक प्रोडक्टर, जो अपने प्यार और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा रोमियो के पास आती है, उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों है। वो धीरे से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी ज़िंदगी बदल दी। रोमियो मुस्कुराता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, यही लाइन दर्शाती है कि रोमियो की कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। वो अभी भी आशिकी की कॉलोनी का हिस्सा है और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार है। अब वो डरने वाला लड़का नहीं है, अब वो खड़ा है, सीधे और मजबूत। उसे पता है कि वो अकेला है, पर उसका इरादा पूरी दुनिया से भारी है। वो लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर रोमियो पीछे नहीं हटता। वो साफ शब्दों में कह देता है, मीरा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। दोस्तों, यहीं से रोमियो एक लवर से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसी वक्त उसका वही दोस्त सामने आता है, जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। रोमियो चौंक जाता है, तू यहाँ? दोस्त की आंखों में शर्म नहीं, मजबूरी होती है। वो कहता है, रोमियो, इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, फ़ायदे से रिश्ते चलते हैं। ये सुनकर रोमियो का दिल टूटता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर की है। रोमियो कहता है, तूने दोस्ती बेची है, मैं अपना प्यार नहीं बेच सकता। दोस्त